जय राम। नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आज हम पिशाच योग के बारे में कि पिशाच योग होता क्या है। पिशाच योग 2025 में बन कब रहा है, पिशाच योग बनने से जातक के जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, हर राशि के बाद अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, उसको मैं बताऊंगा। इसके निवारण कैसे हो सकते हैं, इसके प्रभाव को कम किया कैसा जा सकता है, आइए इसके बारे में हम विस्तृत बात करते हैं। पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि पिशाच योग होता क्या है। जब किसी जातक की कुंडली में शनि और राहु की युति होती है, शनि और राहु एक साथ बैठे हुए हों या फिर शनि और राहु की परस्पर दृष्टि हो, या तो उसको पिशाच योग कहते हैं। ये प्रथम स्थिति होती है। जैसा कि अभी आप जानते हैं कि अभी शनि जो है 12 नंबर की राशि यानी मीन राशि में, शनि जो है मीन राशि में, राहु शनि जो है मीन राशि में, शनि जो है 29 मार्च को चले जाएंगे, आपको मीन राशि में चले जाएंगे, और राहु ऑलरेडी वहां पर अवेलेबल हैं ही, जो रहेंगे 18 मई तक, यानी 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक, यानी नियर अबाउट 50 डेज तक शनि और राहु की कंपोजिशन बनी रहेगी मीन राशि में। तो ऐसे योग को जब शनि क्या है, श्याम रंग है यानी अंधेरा है, और राहु क्या है, भ्रमित करने वाले हैं। एक तो अंधेरा है और ऊपर से भ्रमित करने वाले, इसको इन्हीं के कॉम्बिनेशन को मिला करके बनता है श्रापित योग है, उसको बोलते हैं आपको पिशाच योग। जब ये पिशाच योग बनेगा तो फिर जातक के जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। एक पिशाच योग इस बनता है, दूसरा पिशाच योग कब कैसे बनता है, जब आपके इसमें राहु हो, पंचम भाव में आपकी शनि हो और नवम भाव में मंगल हो, तो ऐसे योग को भी पिशाच योग कहते हैं। जब राशि से देखा जाए तो प्रथम भाव में राहु हो, पंचम भाव में शनि हो और नवम भाव में मंगल हो, तो ऐसे योग को भी पिशाच योग कहा जाता है। लेकिन अभी सभी जातकों की कुंडली में 29 मार्च से 18 मई तक जो बनेगा वो शनि और राहु की युति से बनेगा। तो ऐसे पिशाच योग को क्या होगा, जातक के जीवन पर प्रभाव पड़ता है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले पिशाच योग के प्रभाव जो होते हैं वो जीवन में उनको आर्थिक हानि तो होती हैं, सारी परेशानियां तो होती हैं, साथ साथ उनको मुसीबत एक गया नहीं कि दूसरा आ जाता है, परेशानियां खत्म होने की नाम ही नहीं लेती हैं, ऐसी परेशानी होती है। यह खासकर जातक के उम्र के 7 से 12 बरस या फिर 36 से 47 वर्ष तक के आयु के जातकों पर इसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। आइए हम कुंडली के विभिन्न भावों में समझें कि जब भी पिशाच योग बनेगा तो फिर जातक के क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर यह पिशाच योग प्रथम भाव में बढ़ रहा है तो क्या होगा, ऐसा समय जातक अगर पिशाच प्रथम भाव में पड़ेगा तो क्या होगा, तो ऐसे समय में जातक के ऊपर तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव रहेगा, जातक के डिसीजंस कमजोर होंगे, उसके मन में हमेशा व्यवधान चलता रहेगा, मन अशांत रहेगा, कोई ना कोई रोग पीड़ा उसको हमेशा सताते ही रहती है। ऐसा जातक मन से काफी अशांत रहेगा। यही जब द्वितीय भाव में बनेगा तो क्या होगा, जातक के अपने स्वजन ही जो हैं उनके दुश्मन बन जाते हैं, उनसे उनका पटता नहीं है, उसकी वाणी काफी कठोर हो जाएगी, उसका जो संचित धन है वो जुए सट्टे आदि में वो खर्चे कर सकता है, उसको व्यसन करने का यानी शराब सिगरेट आदि करने का लत लग जाता है, इस तरह की परेशानियां आने लगती हैं जब द्वितीय भाव में ये योग बनता है। जब तृतीय भाव में ये योग बनेगा तो क्या होगा, जातक का डिजर्विंग करते हुए, जातक डिजर्व कर रहा है मगर उसमें साहस ही नहीं रहेगा, उसको लगेगा नहीं मुझसे ये काम नहीं होगा। अगर उसके छोटे भाई बहन नहीं है तो ठीक, अगर हैं तो फिर उनको कोई ना कोई आर्थिक समस्याएं परेशानी करते रहेंगी, वो परेशान रहेंगे। वही अगर जब ये चतुर्थ भाव में बनेगा तो क्या होगा, माता के सुख में कमी आएगी, माता का स्वास्थ्य से परेशानी दिखने को मिलेगा, जातक को गाड़ी घोड़ा वाहन आदि से उसको सुख नहीं उसको दिखाई देगा, घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पाएगा सही तरीके से, घर में अगर कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य करवाना चाह रहा है तो कोई ना कोई घर में रोग पीड़ा व्याधि आ जाएगा, जिससे उसका कंस्ट्रक्शन का जो काम है या घर बनवाने का जो सोच रहा है वो प्लान चेंज हो जाएगा, घर में वास्तु दोष भी दिखने लगता है। अगर यही आपके पंचम भाव में बनेगा तो क्या होगा, राहु और शनि को जो होती है पिशाच जब पंचम भाव में बनेगा तो क्या होगा,
जो छात्र पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, उनका मन डाइवर्ट हो जाएगा, उनको पढ़ाई उनकी काफ़ी व्यथित हो जाएगी। कुछ किसी न किसी कारणवश से पढ़ाई व्यथित हो सकता है, एक साल छोड़कर अगला साल पढ़ाई करना शुरू करें, किसी न किसी कारणवश उनकी पढ़ाई व्यवधित हो जाएगी, उनका मन अशांत हो जाएगा। जो संतान के प्राप्ति करना चाहते हैं उनको उसमें परेशानियां दिखाई देंगी, जातक को संतान सुख भी नहीं दिखाई देगा। वही अगर जब षष्ठम भाव में बन जाएंगे तो ऐसे जातक के ऊपर कर्ज बढ़ता ही चला जाएगा। एक कर्ज को खत्म करने के लिए दूसरा कर्ज लेगा, कर्ज का बोझ तले दबा ही चला जाएगा। कोर्ट कचहरी का केस का हो सकता है उसके सामना करना पड़ जाए। पता नहीं कहाँ से नए नए रोग उसको दिखाई देने लगेंगे। जहाँ पे वो जिस फील्ड में कार्य कर रहा है उसको नए नए शत्रु वहाँ से गुप्त शत्रु दिखाई देने लगेंगे। ऐसा समय में ये स्थिति आ जाती है जब ये षष्ठम भाव बनता है। जब सप्तम भाव बनेगा तो क्या होगा, मित्र जो हैं, साझेदार हैं, उनके साथ जो पार्टनरशिप जो कर रहे हैं उसमें धोखा होने का चांस मिल सकता है, धन हानि की संभावना बढ़ जाती है। पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता भी रहती है, पत्नी भी मैंने आपका जो अपोजिट है वो भी परेशान रहेगा। इस समय आपको जो दैनिक आमदनी थे वो बढ़ेंगे ही नहीं, वो कम हो जाएंगे, उसमें भी व्यवधान आने लगेगा। वही जब आप अष्टम भाव में बनेगा, पिशाच योग बनेगा, तो क्या होगा, पत्नी से वैचारिक मतभेद हो जाएंगे। क्योंकि ये पत्नी का वाणी का यहाँ से होता है तो इससे पत्नी का वैचारिक मतभेद हो जाएंगे। आपको कोई ना कोई असाध्य रोग जो है आपको घेर लेगा, उससे आप परेशान रहेंगे। ऐसा रोग वो आपको काफ़ी परेशान करेगा। आपके ऊपर तंत्र मंत्र जो लोग होते हैं उनसे आपकी मुलाकात हो गई या फिर वो लोग आपसे आकर मिलना शुरू कर देंगे। वही अगर आपके नवें भाव में बनेगा तो पिता के सुख में कमी हो जाए, पिता से हो सकता है आपके वैचारिक मतभेद हो जाए, पिता के ऊपर हो सकता है जो कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर कर्ज बढ़ता ही चला जाए, उनको हानि हो जाए, पिता को कर्ज की परेशानी से उनको बढ़ता ही चला जाए। आपके ऊपर धर्म कार्य के प्रति आपकी अनिच्छा दिखाई देने लगे, धर्म कार्य से आप जुड़ना नहीं चाहेंगे, आपको धार्मिक कार्यों का करने का अनुष्ठान करने का आपको समय नहीं मिल पाएगा। वही अगर दसम भाव में बनते हैं तो जातक को अपने कार्य करने में इच्छाएं खत्म हो जाएगी, उसको अपने जो कार्य कर रहा है उसको कार्य से वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, मन अशांत रहेगा उसका। बिजनेस कर रहा है तो जहाँ पे काम कर रहा है उसको हो सकता है आर्थिक काफ़ी नुकसान हो जाए, हो सकता है उसका कल कारखाना जो वो बंद भी हो सकता है, कोई प्रमोशन वगैरह होने का चांस था वो खत्म हो जाएगा, कोई सरकारी तंत्र से कोई प्रभाव मिलने वाला था वो भी अब उसको दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह के कोई अगर उसको अचीवमेंट मिलना था वो भी खत्म हो जाता है। माने इस तरह की परेशानियां यहाँ पे आ जाती हैं। अब वही अगर 11th हाउस में अगर ये पिशाच योग बनता है तो जातक क्या होता है, जुए से, सट्टे से, इस तरह से या ब्याज पे पैसा लगा करके धन उपार्जित करता है। वही अगर आपका पिशाच योग जो है आपके 12th हाउस में बनता है तो 12th हाउस से बनेगा तो क्या होगा, ऐसा समय जातक को सैय्यद सुख का अभाव मिलता है, उसके धन अनायास ही खर्च होने लगेंगे, उसको हॉस्पिटल्स का चक्कर लगाना पड़ सकता है। ऐसा जातक को ऐसा देखा गया है कि अपने उम्र से बड़े लोगों से या फिर निकृष्ट लोगों के साथ अनैतिक संबंध भी बनते हुए देखा गया है। तो ये हुए कुंडली के विभिन्न 12 भावों में या राशि के विभिन्न जो है अलग अलग राशि के बेस का क्या प्रभाव। जैसे मान लीजिए अब मेष राशि है तो मेष राशि के लिए कहाँ बनेगा, यहाँ बन रहे हैं, यहाँ उसकी मीन राशि होगी तो यहाँ बनेगा। अगर वृष राशि होगी तो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। मिथुन राशि के आप हैं तो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, आपका पिशाच योग बनेगा। अगर कर्क राशि के हैं तो कहाँ बनेगा आपका पिशाच योग, यहाँ बनेगा। अगर आप सिंह राशि के हैं तो कहाँ बनेगा आपका, यहाँ बनेगा। कन्या राशि के हैं तो फिर यहाँ बनेगा, राशि के हैं तो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। धनु राशि के हैं तो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। मकर राशि के हैं तो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। कुंभ राशि के हैं तो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। और आप मीन राशि के हैं तो फिर आपका ये बनेगा। अब जिस राशि के हैं उस राशि में आप देख लीजिए आपका कहाँ बन रहा है, तो यानी उस चीज से आपको प्रभावित होना पड़ेगा, ये आपको परेशानियां आएंगी। अगर आपके ऊपर ये पिशाच योग तो सभी के ऊपर लग रहा है, आपको 29 मार्च से आपको 18 मई तक सभी लोग इससे प्रभावित होंगे, तो आपको इससे संबंधित उपाय भी कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, आपको शनि के मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम ह्राम ब्रीम भ्रौम सह रावे नमः का सायंकाल 108 बार उच्चारण करना चाहिए। आपको पशु पक्षियों को बाजरे का दाना देना चाहिए।
आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, आपको शनि के बीज मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। आपको जहाँ पे कार्य कर रहे हैं वहाँ पे जो आपसे कनिष्ठ लोग हैं उनके साथ मित्रवत व्यवहार करें, उनकी मदद करें, लोहे का दान करें, पीपल के पेड़ के नीचे जाके पूजा करें। आपको शिव जी के मंदिर में जा करके जल चढ़ावें, आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। अगर संभव है तो दोनों कानों को छिदवा करके उसमें सोना धारण करें। ये सब अगर आप उपाय करते हैं तो आपको इससे होने वाले प्रभाव आपको कम दिखाई देंगे। आपको जो पिशाच योग से जो प्रभाव दिखाई देंगे वो आपको कम